नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश में हर घंटे सड़क हादसे में 20 लोगों की मौत होती है। इनमें 30 से 50% मौत पहले 1 घंटे यानी गोल्डन आवर में इलाज के अभाव की वजह से होती है। और इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को ट्रॉमा सेंटर की सुविधाओं को दुरुस्त करने को निर्देश दिया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने और इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। हमने नेशनल हाईवेज पर ट्रॉमा सेंटर्स का रियलिटी चेक किया है। हाईवे पर हुए हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसकी पड़ताल की। आपको ये देखना चाहिए कि क्या हादसे के बाद गोल्डन आवर यानी कि पहले 1 घंटे में क्या मरीज ट्रॉमा सेंटर तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, और अगर मरीज पहुंच भी जाए तो क्या उसकी जान बच पाएगी। सड़क दुर्घटना में हर साल 1,73,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, यानी हर दिन करीब 470 लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। हर घंटे 20 भारतवासी रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। लेकिन क्यों? सड़क हादसे में घायलों को इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के बाद ट्रॉमा सेंटर में इलाज को संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा बताया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या देश में जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं वो समय पर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज कर पा रहे हैं? बड़ा सवाल ये है कि जो ट्रॉमा सेंटर्स पहले से मौजूद हैं, क्या उनमें मरीजों की जान को बचाया जा सकता है? लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ट्रॉमा सेंटर पहुंचने से पहले जिस हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाया जाता है, क्या वो सही में हेल्प कर पा रहे हैं? बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस भेज पाएंगे? हो गया है। हाँ, बिल्कुल, प्लीज लाइन पे रहिए, मैं आपकी कॉल एक्सपर्ट टीम को ट्रांसफर कर रही हूँ। ओके सर। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे से संभल की तरफ मुड़े थे। दिल्ली टू मुरादाबाद उसमें हाँ, और संभल की तरफ मुड़े थे। सर ये संबलपुर से आपका संबल ट्रॉमा सेंटर मुश्किल से 300 से 500 मीटर की दूरी पर ही है। संभल ट्रॉमा सेंटर। जी। हेल्पलाइन नंबर से ट्रॉमा सेंटर की जानकारी मिलने में 10 मिनट का वक्त लग गया। जरा सोचिए, अगर किसी को गंभीर चोट आई होती तो 10 मिनट में कितना खून बह चुका होता। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि हेल्पलाइन नंबर से जिस ट्रॉमा सेंटर की जानकारी मिली वो कितनी दूर है और उसकी स्थिति क्या। करीब 15 किलोमीटर की दूरी और 52 मिनट का रास्ता। अंदाजा लगाइए, अगर सड़क हादसे में किसी की स्थिति नाजुक होगी, वो इतनी दूर आने के बावजूद यहाँ पहुँचेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। अंदर चलकर हम इस ट्रॉमा सेंटर में देखते हैं कि क्या क्रिटिकल पेशेंट्स को यहाँ पर इलाज मिलेगा या नहीं। संभल ट्रॉमा सेंटर के अंदर की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। कुछ मरीज हैं, ये यहाँ पर रिसेप्शन, डॉक्टर साहब का केबिन, न्यूरोसर्जन, क्रिटिकल केयर यूनिट और इस तरह की तमाम सुविधाएं जो कि एक ट्रॉमा सेंटर में होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं। करीब 1 घंटे का सफर तय करने के बाद अगर गंभीर रूप से चोटिल किसी व्यक्ति को इस ट्रॉमा सेंटर में लाया भी जाता तो क्या उसकी जान बच पाती? हेल्पलाइन नंबर पर यह जानकारी दी गई थी कि मरीज को संभल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जा सकता है। लेकिन जब हमारी टीम जिला अस्पताल पहुंची तो वहां इलाज के नाम पर क्या जवाब मिला वो आपको सुनना चाहिए। 1033 पर हमें आगे बताया गया कि संभल के जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करा लिया जाए। लेकिन संभल के जिला अस्पताल आने पर यहां पता चला कि अगर क्रिटिकल हेड इंजरी हो तो उन्हें अलीगढ़ या मेरठ रेफर कर दिया जाएगा। न्यूरोसर्जन नहीं है तो हम लोग नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज जो है उसमें पेशेंट को रेफर करते हैं। कहाँ है सर नियरेस्ट सरकारी मेडिकल कॉलेज? जो या तो मेरठ या अलीगढ़। और दोनों की दूरी कितनी होगी सर, अगर मिनट में देखें तो? मिनट में देखें तो 2.5-3 घंटे तो लगेंगे। मजबूरी होती है पॉइंट पे आने के लिए कि हमें रेफर करना पड़ता है। पहले हेल्पलाइन नंबर पर 1 घंटे दूर ट्रॉमा सेंटर और जिला अस्पताल की जानकारी दी गई और वहां पहुंचने पर जानकारी मिली कि गंभीर चोटों के मामलों को और 1.5 घंटे की दूरी पर मेरठ ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि मरीज का क्या होगा। यही वजह है कि कई मामलों में चोटिल व्यक्ति की जान तक चली जाती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद संसद में अपने बयान में कहा है कि लगभग 30% सड़क हादसा पीड़ितों की मौत समय पर इलाज न मिलने की वजह से होती है। सरकार की पीएम राहत योजना के दस्तावेजों में इस बात का जिक्र है कि समय रहते इलाज मिलने पर लगभग 50% मौतें टाली जा सकती हैं।
समय पर ट्रॉमा सेंटर्स में इलाज क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी जांच करने के लिए हमारी टीम एक और ट्रॉमा सेंटर के रियलिटी चेक पर पहुंची। संभल के पास ही दिल्ली मुरादा हाईवे के पास स्थित अमरोहा ट्रॉमा सेंटर। अब हम अगले ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं, अमरोहा का ट्रॉमा सेंटर। कहने को तो ये ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन शायद यहाँ इमरजेंसी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं। फर्स्ट एड तो हम करते ही हैं पूरा, उसके बाद रेफर होने लायक है तो रेफर कर, सर्जन अवेलेबल है तो वहाँ कर देते हैं, और नहीं होता है तो फिर मेरठ भी करना पड़ता है। ओटी के नाम पर एक माइनर ओटी, लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा नहीं, कोई न्यूरो सर्जन नहीं। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट, कोई सीवियर बर्न इंजरी अगर यहाँ पर रिपोर्ट होती है तो यहाँ से उन्हें मेरठ रेफर किया जाता है, और एक बार फिर मेरठ जाने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है, और लाजमी सी बात है गोल्डन आवर वहीं पर खत्म हो जाता है। ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे एक न्यूरो सर्जन होना चाहिए, लेकिन यहाँ है ही नहीं। अंदर वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए, वो भी यहाँ उपलब्ध नहीं। ऐसे में सड़क दुर्घटना के बाद कोई घायल व्यक्ति मानो असहाय सा महसूस करने लगता है। इमरजेंसी नंबरों के अलावा NHAI ने राज्य मार्ग एप्लीकेशन बना रखा है, जिस पर नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर्स और अस्पतालों की पूरी जानकारी है। अगर कोई मरीज क्रिटिकल है और उसे ट्रॉमा सेंटर पहुंचाना है तो इस ऐप पर चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर है भारतीय हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हम इस वक्त भारतीय हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के सामने खड़े हैं। आइए अंदर चलकर पता करते हैं कि क्या यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की सारी सुविधाएं हैं, क्या मरीजों को क्रिटिकल केयर यहाँ पर मिल पाता है या नहीं। ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं हैं उपलब्ध? हाँ जी, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी नहीं। आपसे बात हो चुकी है, आप क्या नहीं, एक बार अथॉरिटी जो भी है उनसे बात करवा दीजिए। सर गढ़ में है यहाँ नियर बाई। कथित ट्रॉमा सेंटर में ना ही अंदर कैमरा अलाउड है, ना ही कोई मीडिया कर्मी, लेकिन अंदर जांच करने पर पता चला कि यहाँ पर माइनर इलाज तो हो सकता है, यानी कहीं चोट फोट का इलाज तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई मरीज क्रिटिकल है तो उन्हें मेरठ रेफर करना पड़ता है किसी सरकारी ट्रॉमा सेंटर में, और मेरठ की दूरी यहाँ से करीब 1.5 से 2 घंटे है, जो कि गोल्डन आवर को पार कर जाती है। देश में अधिकांश लेवल 2 और लेवल 3 के ट्रॉमा सेंटर्स विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के मुकाबले सिर्फ 60% बुनियादी ढांचे और मैन पावर के साथ चल रहे हैं। लगभग 50% लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर्स में इमरजेंसी रूम का कोई बोर्ड या दिशा सूचक तक नहीं है। सड़क हादसों में 70% मौतें सिर पर चोट लगने से होती है, लेकिन देश के अधिकांश ट्रॉमा सेंटर्स में न्यूरो सर्जन का पद खाली है। अस्पतालों के ऑडिट में सामने आया है कि लगभग 53% इमरजेंसी वार्ड में वेंटिलेटर चालू हालत में नहीं है। 33% से अधिक जगहों पर लाइफ सेविंग दवाएं तक नहीं है। इस वक्त मैं पालघर जिले के मनोर में हूँ, जहाँ पर आप देखिए एक बहुत बड़ा जो ट्रॉमा केयर सेंटर है वो बनकर लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कब इसे शुरू किया जाएगा ये फ़िलहाल तय नहीं हुआ है। इस ट्रॉमा केयर सेंटर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा क्यों है वो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। NH-48 जो अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ती है, यहाँ से करीब कुछ किलोमीटर पर साइरस मिस्त्री अपने दोस्तों के साथ वो गुजरात की दिशा से मुंबई की दिशा की तरफ जा रहे थे। एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री और उनके दूसरे सहयोगी की मौत हो गई, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अगर ये ट्रॉमा केयर सेंटर बन चुका होता तो पिछले कई दिनों में जो लगातार हादसे इस जो है NH-48 पे हुए हैं, उस हादसे में तत्काल उन्हें ट्रॉमा केयर सेंटर से इलाज मिलता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे तो तेजी से बन रहे हैं, लेकिन अगर इन सड़कों पर हुए हादसों में कोई गंभीर रूप से घायल हो जाए तो क्या उसे उतनी ही तेजी से इलाज मिलता है? आदमी आम हो या खास, उसकी जान भगवान भरोसे। पटना के दीदारगंज में है और ये देखिए सामने टोल है, और टोल के बगल में ये मेडिकल एड पोस्ट है। यहाँ पर ट्रैफिक एड पोस्ट बनाया गया है, ये आप देख लीजिए, और इस एड पोस्ट पर ये ताला बंद रहता है। 8 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए कोई यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, आप यहाँ देखिए ये जो एम्बुलेंस है यहाँ एक खड़ी रहती है। ये एम्बुलेंस है काफ़ी दिनों से बंद है, और देखिए इसकी हालत देख लीजिए आप एम्बुलेंस की। NHAI को चाहिए कि इस एम्बुलेंस को बनवाए। आप लोग पेशेंट लेके आए थे यहाँ? हाँ, पेशेंट लेके आए थे इमरजेंसी में? हाँ, इमरजेंसी में सर। तो क्या हुआ?
तो वहाँ सर बेड खाली नहीं है, उसके वजह से PMCH रेफर कर दिया, तो वही लेके जा रहे हैं। पेशेंट हैं जो आए थे पटना की IGIMS जो ट्रॉमा सेंटर है, और उस ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट को 4 दिन पहले लेके आया गया, लेकिन पेशेंट का जब ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो अल्टीमेटली ये लोग अब दूसरे अस्पताल की ओर जा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में भी जो इमरजेंसी पेशेंट है उनका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर बेड नहीं खाली है। यानी भारत की सड़कों पर होने वाली मौतों के लिए सिर्फ तेज रफ्तार या गाड़ियों की टक्कर जिम्मेदार नहीं है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार हमारा वेंटिलेटर पर चल रहा इमरजेंसी हेल्थ केयर सिस्टम है, क्योंकि सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़ी बड़ी टनल, एक्सप्रेसवे और हाईवे तो बना रही है, लेकिन उन एक्सप्रेसवे पर जीवन बचाने का एक्सप्रेस सिस्टम यानी ट्रॉमा सेंटर या तो है ही नहीं, और अगर है भी तो उसे खुद वेंटिलेटर की जरूरत है। मुंबई से अनुराग मिश्रा, पटना से प्रशांत झा और पश्चिमी यूपी से वैभव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।